सेकेंड ईयर के रिमांडेड के एग्जाम और मेन एग्जाम आपके होने वाले हैं। काफी सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर एक पैटर्न आप दिखा दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर किस वे में लिखना होता है। तो मैं आपको इस प्रकार से ये दोनों ही चीजें बताने वाला हूँ कि आपके रिमांडेड एग्जाम देने की दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आप मेन एग्जाम के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में आप सबकी डिमांड पर मैं बात करने वाला हूं रेडियोग्राफी स्पेशल जो आपके सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं बात करूंगा कि आपका जो है पेपर का लेवल किस प्रकार का रहता है। सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे कि आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट गलती यही करता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आंसर में क्या लिखना होता है और लास्ट तक चलते चलते एक सिस्टमेटिक आंसर आपको किस प्रकार से देना है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मिक्स लैंग्वेज के अंदर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, वो भी थ्योरी आपको जो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और साथ में मैं बात करूंगा कि इसी वीडियो की पीडीएफ यानी ये पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और तैयारी के दौरान दिक्कत या डाउट होने पर आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये आपका पेपर जो है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी अगस्त 2022 के अंदर जो हुआ था, ठीक है, हूबहू इसी प्रकार का पैटर्न होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल का ये पेपर है, 3 घंटे का आपके इसमें टाइम दिया जाता है, थ्योरी का ये एग्जाम होता है। अब यहाँ पे देखो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स का होता है और दूसरा आपके शॉर्ट नोट्स का होता है दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन जो रहे थे इस पेपर के अंदर। और यहां पे देखो आपको सीधा साधा जो है लिखा है कि जहां प्रश्नों के अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण में विसंगति पाई जाती है तो वहां अंग्रेजी वाले शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। ये 100 नंबर का जो पोर्शन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइंड मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, व्हाट आर द इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस। कि ये जो आपके मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम जिसे हम कहते हैं MCU, अगर यहां पे हम बात करें को इस क्वेश्चन को देख करके कि सबसे पहले तो आपको इसको डिफाइन करने का पूछा है, फिर आपको इसके इंडिकेशन के बारे में पूछा है, फिर आपको इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फिर आपको इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर और ये क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से देना चाहिए। उससे पहले मैं आपके बाकी वाले जो क्वेश्चन है उसकी भी बात कर लेता हूं, फिर अपन एक एक क्वेश्चन की बात करने वाले। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के अंदर ए और बी दोनों पार्ट के अंदर जो 10-10 नंबर के हैं। ब्रोंकोग्राफी को आपके 10 नंबर के अंदर दिया गया है और क्लीनलीनेस ऑफ सियाम मशीन के बारे में जो है आपके दे रखा है, उसकी साफ सफाई के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है आपके व्हाट इज द HCG के बारे में दे रखा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो जो बड़े क्वेश्चन है ना उसका मैं आपको एक पैटर्न दिखा दूंगा कि बड़े क्वेश्चनों के अंदर आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए और शॉर्ट चार्ट वाले के अंदर किस प्रकार से। तो आपके पूरे पेपर का जो पैटर्न है ना आंसर लिखने का तरीका, आपके डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके 20 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपके वापस से शॉर्ट चार्ट का क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स का जो है 5-5 नंबर का दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके फिस्टुलोग्राम दे रखा है, लिम्फोजियोग्राफी दे रखा है, टोमोग्राफी और जीरोग्राफी। अब यहीं पे अंतर आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक तो आपसे 20 नंबर का पैटर्न दिया है, एक आपको 10 नंबर का और एक ये आपके शॉर्ट नोट्स वाले में 5 नंबर का। अब स्टूडेंट को इन चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 नंबर में उन्होंने पूछा क्या क्या है, ठीक है ना, पूछा क्या क्या है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर वाले और 5 नंबर वाले में आपको सिर्फ थ्योरी ने इसके थ्योरी के अनुसार क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ 1 वर्ड दिया है कि आपको फिस्टुलोग्राम देना है, आपको टोमोग्राफी देना है। तो इन दोनों के अंदर आपको जो है क्या करना पड़ेगा दोस्तों, शॉर्ट नोट्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है तो मार्क्स लाने का एक ही तरीका है कि आपको इसके अंदर जो है दोस्तों थ्योरी भी देनी है और शॉर्ट चार्ट भी देना है। ये एक नई टेक्निक है दोस्तों आंसर लिखने की। अगर आप इसी पैटर्न में लिखते हैं ना शॉर्ट चार्ट और थ्योरी, ये शॉर्ट चार्ट और थ्योरी का भी बता देता हूं कि चार्ट आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट्स वाले में बनाना है। एग्जामिनर को आपको बताना है कि मैं आपको टोमोग्राफी के अंदर ये पॉइंट सारे देने वाला हूं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्टार्टिंग में रूपरेखा देना।
परफॉर्मा देना उस क्वेश्चन के आंसर का, और उसके बाद आपको नीचे थ्योरी का पोर्शन देना है, ठीक है। और फिर बात करते हैं 20 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया है और 20 नंबर वाले में क्या क्या चीजें आपको सिस्टमेटिकली देनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं, अब मैं दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको बता देता हूं प्यारे दोस्तों। यहां पे देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इस क्वेश्चन को अपन ने जो है देखा है दोस्तों, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को अगर पढ़ने से 20 नंबर के अंदर आपको ये पता करना पड़ेगा अब कि सर लिखना कितना है। तो एमसीयू की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें आपसे पूरा ही पूछ लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको पहले बोला है डिफाइन कीजिए, ठीक है ना, तो इसका इंट्रोडक्शन पूरा देना पड़ेगा और आगे इसके पॉइंट्स के बारे में आपसे पूछा है। तो अब देखो 20 नंबर के अंदर आपको किस प्रकार से करना है। आंसर हमने जो लगाया है और ये हमारे जो एमसीयू का पोर्शन है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको जो है क्या देना पड़ेगा दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही पूछा है आपको, डिफाइन कीजिए, इसको परिभाषित कीजिए, यानी ये क्या है। तो इंट्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं इसका आपको परिचय देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब परिचय के अंदर क्या चीजें लिखी जाती हैं दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको कि ये यहां पे आपको बताना पड़ेगा ये क्या होता है। परिभाषित करने का बोला है, ये क्या होता है और इसमें हम क्या चीजें करते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है बतानी पड़ेगी इसके परिचय के अंदर। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वो भी हम बोथ मीडियम में किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहां पे देखो मैं बताता हूं आपको। ये आपके एमसीयू का इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि परिचय की फर्स्ट लाइन यानी आंसर की फर्स्ट लाइन आपके इफेक्टिव होनी चाहिए, सबसे बढ़िया होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि भाई हाँ आपने आंसर लिखा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो बात करें कि मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, जिसे हम एमसीयूजी भी कहते हैं, कि स्पेशल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक, ये जो 4 वर्ड आए ना दोस्तों, यहीं से आपके जो हैं हाँ पूरा इंप्रेशन बन गया कि ये आपने बता दिया कि स्पेशल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक होती है जिसका यूज यूरिनेशन के दौरान यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है। ये आपका दोस्तों हिंदी प्लस इंग्लिश वाला पैटर्न है, हिंदी प्लस इंग्लिश वाला पैटर्न है दोस्तों। और इसी पैटर्न में अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट लिखना चाहे तो इसकी पूरी प्रॉपर इंग्लिश लिख लेना, इतना हार्ड नहीं है दोस्तों। आपका अगर पैटर्न लिखने का इस प्रकार का है तो आपके बढ़िया परसेंटेज बन सकते हैं और लोग बनाकर भी बैठे हैं, 75 से अबव परसेंटेज अपने आरपीएमसी के अंदर बना के बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर आता है कि दूसरी आपको स्पेशल लाइन इंट्रो में देनी है कि हम इसमें क्या करते हैं कि भाई ये जो इमेजिंग टेक्निक करते हैं ना, उसके अंदर क्या करते हैं कि सर यह एक कॉन्ट्रास्ट इनहेंस इमेजिंग प्रोसेसर होता है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर हम बात करें डाई। अब ये डाई और कॉन्ट्रास्ट मीडिया है क्या, अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए हमने ब्रैकेट में दिया है, यह एक एक्सटर्नल एजेंट होता है का यूज किया जाता है। तो ऐसे भाई जो है आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक प्रोसीजर का आंसर आप ये रूल्स फॉलो करते हुए बना सकते हैं, जिसमें 8 से 9 पॉइंट जो है आप पर्टिकुलर सारे के सारे जितने भी स्पेशल प्रोसीजर हैं आपके रेडियोलॉजी के, वो सब आप जो है इसी पैटर्न में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक परफॉर्मा बना के उन सारे पॉइंट्स का अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो और रफ कॉपी के अंदर इसका लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तैयारी इसी को कहते हैं। जब तक थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, हाथ दर्द नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट भी नहीं मिलता। बाकी आप सोचते हैं सीधा साधा एक दिन पहले पढ़ के हम पास हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है भाई, चाहे आप कितना भी जो है जतन कर लो, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन होगा दोस्तों, जो आपके आंसर को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद की बात। इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो है थोड़ा सा हमें हमारे एग्जामिनर को इसके पीछे की एनाटॉमी बतानी है, ठीक है ना, कि एमसीयू के पीछे की एनाटॉमी क्या है। तो सेकंड हम जो है उसको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर ही बना दो चाहे आप, ठीक है ना। एनाटॉमी बताएंगे, थोड़ी सी उसको जो है एनाटॉमी बताएंगे, इसे आप जो है शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर बता सकते हो। किसके बेसिस पर? शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर। और मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि आप लोग डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इतने स्पीड से आप डायग्राम बना देंगे कि 10 सेकंड के अंदर आप पूरा यूरिनरी सिस्टम बना सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो इस पैटर्न के अंदर आप जो है इसी प्रकार से ये लो आप बना दिया। अभी अपन बात कर रहे थे सर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की, ये दोनों आ गए आपके। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप जल्दी से बना देंगे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपके इफेक्टिव बनाती है आंसर को दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। अब एनाटॉमी आप शॉर्ट चार्ट में बता सकते हैं और शॉर्ट चार्ट का पैटर्न भी मैंने आपको बताया। अब आता है दोस्तों यहां पे कि इन्होंने कहा कि इंडिकेशन बताना है
कि इंडिकेशन का मतलब कि ये जो टेस्ट आप करवा रहे हैं ये क्यों करवाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके लिए हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? इसके इंडिकेशन के बारे में। और इंडिकेशन के हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी आपको बताना है। तो ये आ गया आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, ये आ गया आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सर हमें जो है इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये 4 पॉइंट से आपका जो है काम नहीं बनने वाला। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद हम बात कर लेंगे कि इस टेस्ट के अंदर, इस एमसीयू के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल जो है इसके रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स की बात कर सकते हैं। और इक्विपमेंट्स के अंदर स्पेशली आप जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में लिखेंगे दोस्तों, स्पेशली कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। और अगर आप थ्योरी बना के नहीं लिखते हैं ना, तो इसके आप ऐसे तीर बना करके, एरो बना करके पॉइंट भी लिख सकते हैं, आपका आंसर इफेक्टिव होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि पेशेंट के प्रिपरेशन की बात, प्रोसीजर की बात, और हम कर रहे हैं, हम एक्सरे इमेज ले रहे हैं, तो हमें इमेज भी पता है, डायग्राम भी पता है, तो आप डायग्राम बना दो। और आपका बड़ा क्वेश्चन है तो आप छोटी सी चीज आफ्टर केयर के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं सर पेशेंट के प्रिपरेशन के बारे में, पेशेंट के प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है ना। और प्रिपेयर करने के बाद आप जो है प्रोसीजर की बात करेंगे। और जैसे जैसे प्रोसीजर करते जाओ, साथ में आप जो है डायग्राम बना देना दोस्तों। और लास्ट में आप जो है आफ्टर केयर को 3 से 4 पॉइंट फिक्स होते हैं जो ऐड कर लेना, ये आपका आंसर बन जाएगा। और आंसर 20 नंबर का है, ठीक है ना। तो 4 चांद लगाने के लिए 2 चीजें एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी दोस्तों, 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। वो 2 चीजें क्या होगी? अपने उत्तर को इफेक्टिव, अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए नीचे आपको स्पेशल पॉइंट इसके रिगार्डिंग, अब वो वही बता पाएगा जिसकी एनाटॉमी स्ट्रांग है, जो फर्स्ट ईयर में एना फिजियो को अच्छा करके आया। तो यहां पे आप नीचे जो है ना सबसे लास्ट में स्पेशल पॉइंट दे सकते हो। अगर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर इस प्रकार से आप लिख के आते हो ना, तो मैं आपको कह सकता हूं आपका जो आंसर है ना सबसे हटके होगा, क्योंकि कोई भी किताब में ये चीज नहीं दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो स्पेशल पॉइंट इसके रिगार्डिंग आप रखिएगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं 3 से 4 चीजें हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ो, वो आपके जो है आंसर को सबसे अलग लेके जाएगा, ठीक है ना। आपके जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उससे आपका आंसर जो है अलग रहने वाला। तो भाई ये आपका एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने चर्चा की है। सेकंड हम बात करते हैं आपके छोटे क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें ब्रोंकोग्राफी और आपके क्लीनलीनेस ऑफ सियाम के बारे में दे रखा है। तो यहां पे देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले 10 नंबर का जो आपके ब्रोंकोग्राफी दे रखा है, इसको मैं बताता हूं किस प्रकार से लिखना है। ये ब्रोंकोग्राफी देखते ही आपको पता लग गया कि सर ये एना के अंदर रेस्पिरेटरी का पार्ट है। रेस्पिरेटरी के अंदर हम ब्रोंकस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स आपके नाम से पता चल गया कि यहां अगर मैं एनाटॉमी भी दूंगा ना, तो थोड़ी सी इसके बारे में जो है दे सकता हूं। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो सर मुझे सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा? चार्ट बना करके समझाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों, मैं इसका आंसर यहां पे लिख रहा हूं, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको सबसे पहले एक परफॉर्मा देना पड़ेगा। ये परफॉर्मा क्या बताएगा? ये परफॉर्मा एग्जामिनर को बताएगा कि आप इस पैटर्न में आंसर लिखने वाले हो, आप इसी पैटर्न में आंसर लिखने वाले हो। और ऐसा कोई करके नहीं आता, आप उटपटांग तरीके से आंसर लिख के आते हो, फिर मार्क्स कम हो जाते। तो बी पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहो अपने मेहनत के प्रति, हार्डवर्क जो आप कर रहे हो, और इसी पैटर्न को यूज करके आओ, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे परफॉर्मा में आपको देना पड़ेगा क्या? आपको जो है एक चार्ट देना पड़ेगा। इसे आप चार्ट कहो, इसे चाहे आप अपनी रूपरेखा कहो, हिंदी के अंदर आप हिंदी में लिख सकते हो, आपको परमिशन है, ठीक है ना। तो आप रूपरेखा बनाओ। उस रूपरेखा के अंदर आप क्या बनाओगे कि मैं आंसर इस पैटर्न के अंदर देने वाला हूं, ठीक है ना। और उसके बाद आप इसी को फॉलो करो। ये आपके यहां भी काम आएगा कि जब आप एक पॉइंट लिखेंगे और लिखते लिखते भूल जाओगे अगला पॉइंट मेरा क्या है, तो ये भी आपको जो है बता देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले ये ग्राफी, ठीक है ना। ग्राफ की बात करें, ये ब्रोंकोग्राफी होता क्या है, तो यहां पे भी आप जो है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट आपको सारे देने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस की है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि सर 10 पॉइंट में लिख भी दूंगा ना, 10 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज सारे के सारे वो पॉइंट जो 20 नंबर के क्वेश्चन में आप लिखते हो, लेकिन यहां पे आपको छोटी सी जो है
हल्की सी जो है यहाँ पे आपको क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको मरहम लगानी पड़ेगी चार्ट के बेसिस पर, ये आपका अंतर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये परफॉर्मा आपको सेम एज इट इज अब लेना है। मैं थोड़ा सा आपको जो है एक शॉर्ट चार्ट का जो है बता देता हूं कि शॉर्ट चार्ट वाले में भी आपको किस प्रकार से करना चाहिए। मैं यहीं पे बता देता हूं कि 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको कैसे पैटर्न यूज करना चाहिए। मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेता हूं। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पे आपका रहेगा टॉपिक का नेम। ठीक है, ये टेक्निक आप यूज करके आना दोस्तों, एग्जाम के अंदर सबसे हटके मार्क्स आएंगे। यहां पे आपके टॉपिक का नाम रहेगा और यहां पे आप क्या देंगे उसके बारे में क्या देने वाले हैं। यहां पे लिखेंगे कि सर मैं आपको इसका इंट्रो दूंगा, मैं आपको इसका फंक्शन देने वाला हूं, मैं आपको इसका कंपोजिशन देने वाला हूं, मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन देने वाला हूं, मैं आपको जो है इसके स्पेशल पॉइंट और लास्ट में कहना मैं डायग्राम दूंगा। अब इंट्रो में भी आप वन वर्ड के माध्यम से एक ही पेज के अंदर पहले आपको इसको समझाओ। वो आपका आंसर देखते ही सबसे पहले यही सोचेगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में भी इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया है कि इस पैटर्न में मैं आपको आंसर दूंगा। फिर नीचे आप दोस्तों है ना थ्योरी में अगर थोड़ा बाई मिस्टेक भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इंप्रेशन आपका यहाँ पे बन रहा है। तो ये टेक्निक होती है दोस्तों आपके आंसर लिखने की। ठीक है, तो ये आपके चार्ट वाला पैटर्न मैंने आपको बता दिया ताकि आप कमेंट नहीं करें कि चार्ट का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, और ये पैटर्न आपको लग कैसे रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताओ, या आपने ऐसे पढ़ाई की है क्या, इसी प्रकार से इस पैटर्न में आपने फॉलो किया है क्या अपने नोट्स को, तो भी आप जरूर बताएं। तो मुझे भी लगेगा कि आपके मार्क्स जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया ब्रोंकोग्राफी का। अब आता है यहाँ पे क्लीनलीनेस ऑफ सियाम मशीन के बारे में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे उसकी साफ सफाई की बात कर रहे हैं, तो साफ सफाई के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले तो इसी 10 नंबर के अंदर क्या देना पड़ेगा, आपको सियाम का थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा। जब तक मशीन के बारे में नहीं बताओगे तो मशीन की सफाई की बात बहुत दूर की बात है। ठीक है ना, मशीन के बारे में ही नहीं पता है, आप जो है साफ सफाई की बात करोगे उसके। ठीक है ना, तो यहां पे इसका भी आपको हल्का सा एक लाइन का इंट्रो, इफेक्टिव इंट्रो देना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सफाई जो करने की बात करें ना, वाई क्लीन, क्यों साफ सफाई करवानी है। 10 नंबर का पूछा आपको तो 3-4 पॉइंट तो देना ही पड़ेंगे। तो आपको जो है इसका आपको बना के देना पड़ेगा वाई क्लीन, और बढ़िया से इससे क्वेश्चन मार्क देना, इसको डब्बे में बंद करके फिर नीचे बढ़िया एरो बना के इसका आंसर लिखना। ठीक है, तो वो भी देखेगा हमारे एग्जामिनर जो है, कॉपी चेक करने वाले, वो देखेंगे कि यार इसने चीज तो बहुत बढ़िया लिखी है कि भाई ये पॉइंट इसने बताए। फिर आता है कि तुम साफ सफाई जब कर रहे हो तो किसी ना किसी का यूज कर रहे हो। ठीक है ना, किसी ना किसी जो है डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें वो यूज कर रहे हो, तो आपको जो है इसके बाद का पॉइंट जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कि भाई डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड, ठीक है ना, इन क्लीनलीनेस ऑफ सियाम। ठीक है, तो ये चीज आप फिर यहाँ पे आप इन सारे डिसइंफेक्टेंट जो है यानी केमिकल मटेरियल जो है उनके बारे में आप देंगे। और लास्ट में आप जो एक सुझाव दे सकते हैं, 10 नंबर का आंसर है, मैं अभी भी कह रहा हूं कोई भी किताब में इसका बड़ा आंसर नहीं मिलेगा। लास्ट में आप जो है ना क्या दोगे, लास्ट में इसके अंदर आप बताओगे स्पेशल पॉइंट। अब स्पेशल पॉइंट तुम भी सोचोगे सर इसके अंदर मैं क्या दूंगा, तुम यहां पे लास्ट में स्पेशल पॉइंट के तौर पर सुझाव दे सकते हो कि इसकी साफ सफाई क्यों करवाई जानी चाहिए। ठीक है ना, इससे हमें क्या फायदा होगा, मशीन को क्या फायदा होगा, डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा, पेशेंट को क्या फायदा होगा। ये 5 लाइनें आपकी जो है ना यहाँ पे स्पेशल पॉइंट में इफेक्टिव बन गई, जिसे हम क्या कहते हैं लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष वाली बात। और ऐसे आप अपने मार्क्स लेके आ सकते हो प्यारे दोस्तों। यहाँ पे चित्र का कोई रोल नहीं है, समझ गए आप इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि साफ सफाई के बारे में पूछा है तो पूरा आपको क्लीनलीनेस के बारे में ही बताना पड़ेगा। तो ये तीनों तरीके के मैंने आपको बता दिए हैं। 20 नंबर का कैसे अटेंड करना है, 10 नंबर वाले में कैसे देना है, समझ गए, और 5 नंबर वाले में आपको किस प्रकार से देना है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए या फिर डीएमएलटी के सेकंड ईयर का पोर्शन चाहिए, तो आप सब्जेक्ट का नाम जो है जरूर कमेंट करें, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, और जिसके पास भी ऐसे प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है दोस्तों, आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करें पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से, उसमें आपको फोल्डर के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंफॉर्मेशन के साथ में बढ़िया सी। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।